ये पैम को ताज्जुब हो रहा था उसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है। जब भी वो थकती वो बैठती उसे लगा शायद ये तो आज दुर्गा की असीम कृपा है। ओम नमः शिवाय दुर्गा, ओम नमः शिवाय नवरात्रि। आईआईटी बाबा यूएसए। तुमने दुर्गा की कहानी नवरात्रि पे कथाओं में सुनी होगी। आज सच्ची घटना साझा करते हैं जो कल पैम के साथ हुई। पैम हमारी पड़ोसन है। पैम की शारीरिक हालत 50+ की युवती और महिला बोलें, जिसके घर वालों ने उसे 2 साल पहले बोला ये 1-2 साल जिंदा रह जाए तो गनीमत होगी। उसके शरीर के कुछ ऐसे हालत के चैलेंज आए। पैम बड़ी धार्मिक, उसकी श्रद्धा इतनी अटूट थी। खैर वो उस काल को भी पास कर गई। अब कल सुबह जब वो 4:30 बजे सोकर उठी, उसने अपना उसके बाद दुर्गा ध्यान योग करा, शिव ध्यान योग करा। अब वो 6 साढ़े 6 के लगभग अपना चाय का सिप ही ले रही थी, तभी उसकी पुत्री दौड़ती भी आई। उसने कहा, माँ हमें डीसी जाना होगा, न्यूयॉर्क से दोस्त आ रहे हैं और उसकी फैमिली को डीसी घूमना है। पैम ने कहा, बेटा आज कैसे जाना होगा, क्योंकि तुम्हें पता आज तो बाहर कुछ खाने को होगा नहीं और फिर वहाँ चलना भी काफ़ी पड़ेगा क्योंकि चेरी ब्लॉसम का मौसम चल रहा है डीसी में, भीड़ भी काफ़ी होगी। पुत्री बोली, मुझे तुम्हारे इन पाखंडों से कुछ लेना नहीं है। तुम तो कहती हो दुर्गा में बड़ी शक्ति है, तो फिर ऐसे पाखंड क्यों करने अगर तुम हमारे साथ जा नहीं सकते। सनातन कहता है अतिथि देवो भवो। अब बात जब सनातन और दुर्गा पे आ गई तो धर्म के तो ये पक्के होते हैं जो धार्मिक सच्चे होते हैं। पैम बोली, कोई बात नहीं, आज देखते हैं, जब तक माँ शक्ति देगी चलेंगे। अगर मैं थक जाऊंगी तो मैं जाकर एक पुलिया पे बैठ जाऊंगी जो बेंच होगी और तुम लोग घूम लेना। खैर ये लोग 7 बजे निकल गए। अब ये पहुँचे 1-2 घंटे इन्होंने जो है यहाँ पर वाइट हाउस के पास का, वहाँ पे पेंसिल मॉन्यूमेंट उन सब का भ्रमण करा। अब 9 बजे के लगभग जो ये न्यूयॉर्क की फैमिली थी और ये सब लोग नाश्ते को निकल गए। पैम को भी साथ ले गए। पैम साथ बैठी रही। उसने कहा, नहीं मैंने चाय पी ली थी, अभी मैं यहाँ से कुछ नहीं है, थोड़ी देर बाद देखते हैं। खैर इन लोगों ने जो ये न्यूयॉर्क फैमिली थी जम के जो है पैनकेक से लेके सैंडविच उड़ाए, क्योंकि ताकत चाहिए होती है जब तुम डीसी में घूमते हो। माइल्स में चलना पड़ता है, 10-15 माइल तो ऐसे ही हो जाते हैं, पता नहीं लगता। तो अब खैर ये लोग घूमते रहे, इन्होंने मॉन्यूमेंट वगैरह ये सब करे, म्यूजियम ये सब जो भी थे। अभी ये लोग लंच का करीब 1 बजे का समय होने लगा। पैम काफ़ी थकने लगी। उसने कहा, मुझे आराम करना होगा। ये लोग बोले, ठीक है तुम्हें आराम करना तुम्हारी है, हम खाने को चलने, चलो आओ तुम भी कुछ खा लो। लंच में पैम फिर बोली, उसने सिर्फ एक पानी का गिलास वहाँ से बॉटल ली और वो चुपचाप अपना, इन्हें देखती नहीं, इन लोगों ने जो है मुर्गे की टांग से लेके सब कुछ उड़ा दिया। अच्छा खासा खाया पिया। अब इन्होंने जब खा लिया था तो ये लोग काफ़ी ताकत में आ गए, बोले फिर चलते हैं। तो ये लोग फिर भ्रमण पे निकल गए। अब की बार जो था ये पूरा जो ये मॉन्यूमेंट से लेके जाते हैं कैपिटल और ये सारे टूर करते हुए जा रहे थे। अब लगभग 5-6 बजे पैम बोली, अब मेरी ताकत जवाब दे रही है, मुझे एक चाय लेनी पड़ेगी। उनने वहाँ से एक चाय पकड़ी और चाय के बाद थोड़ी ताकत आई। फिर ये लोग घूमने में जॉर्जिया टाउन वगैरह ये सब की तरफ निकल गए। 8 लगभग बज गए। पैम को ताज्जुब हो रहा था उसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है। जब भी वो थकती वो बैठती उसे लगा शायद ये तो आज दुर्गा की असीम कृपा है, वरना इतना 10-15 किलो ये माइल चलने के बाद तो टांगे चटक जाती है ना, उसमें इतनी ताकत थी। खैर 8 बजे इन सब लोगों ने जो ये टूरिस्ट फैमिली थी उन्होंने दबा के जो बोले लाइट खाना खाना है तो सुशी वगैरह इन सब का सेवन करा। अब लगभग 11 बजे ये घर पहुंचे, तब पैम ने आके अपना फलाहार करा और फैम ने जब ये बात बताई तो ये लगा कि आप लोगों के साथ ये साझा करा जाए, जिससे आपको ये पता लगे जब आपकी भक्ति सच्ची होती है तो शक्ति मिलती है। आज विडंबना ये है कि आप जाके हल्ला गुल्ला मचाते हैं, पाखंड करते हैं, तो आपको जो है सच्ची
जो कृपा नहीं हो पाती जो दुर्गा की है। वरना जब आपने एक बार दुर्गा के नाम पे कोई कमिटमेंट कर लिया, कोई संकल्प ले लिया, तो आपकी साधना में कोई विघ्न डालेगा नहीं। अगर डालने की कोशिश भी करेगा तो आपको साहस मिलता है। बाकी देखिए, आपकी यात्रा है। अब अपने आप से देखिए कि आप कितने सालों से नवरात्रि के उछल कूद कर रहे हैं और उससे आपके जीवन में क्या फर्क आया है। क्या आपके अंदर वो संयम आया, वो शांति आई, वो समृद्धि है, वो सुख है? अगर नहीं है तो कहीं आप चूक रहे हैं, क्योंकि ये जो नवरात्रि है इसका उद्देश्य है जीवन में स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि, सरलता, सादगी, संयम, इन सबको ले आना। इसके बाद इंसान शुद्ध हो जाता है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, उसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं। वरना तो क्या है, जिंदगी तो मुफ्त में ऐसे जा ही रही है। ओम नमः शिवाय दुर्गा।